बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हम्मद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला अपर चतराल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बूनी में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो आप इर्द गिर्द चहल पहल और खुशियाँ देख रहे हैं लोगों के चेहरों पर, ख़ासकर जो हमारे नन्हे नन्हे फूल है, मासूम बच्चे हैं, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो देखने के काबिल है। वजह क्या है कि यहाँ पे आज पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है। चूँकि ये ज़िला हेडक्वार्टर है, यहाँ पे माजी में जब ये ज़िला नहीं बना था उस वक्त से एक डिग्री कॉलेज ख़वातीन के लिए और एक डिग्री कॉलेज लड़कों के लिए बनाया गया था, मगर उसके बाद जब से ज़िला बना है उस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और ख़ासकर इसी एरिया में कोई करीब में हायर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं था। अगरचे सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है, स्टेट की ज़िम्मेवारी है कि अपने शहरियों को तालीम, सेहत और जो दीगर ये बुनियादी हक़ में आते हैं और ये सरकार की और स्टेट की ज़िम्मेवारी होती है। मगर थैंक्स टू AKS कि उन्होंने पहली बार इस इलाके में इसकी पसमानदगी को बनज़र रखते हुए यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल के इफ्तिताह कर रहे हैं। और मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन कि ज़िला अपर चतराल का जो आखिरी कोना है बुरगुल, जो ताजिकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पड़ता है, वहाँ पे अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्कूल नहीं था। AKS ने अपना सेटअप खोला था, स्कूल खोला था। बाद में वहाँ पे चिकार गांव में एक प्राइमरी स्कूल बना, मगर वो भी उसके बारे में बताया जाता है कि उसका मेयार कोई ख़ास नहीं है, उसमें स्टाफ भी इतना नहीं है और मतलब है कि अक्सर इलाक़ों में सरकार की तरफ से स्कूल नहीं है। मगर AKS ने यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों में अपने सेटअप रखा हुए है, स्कूल खोले और आज यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्कूल के इफ्तिताह हो रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे मकामी लोगों से बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों से करेंगे, स्टाफ से करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इनकी क्या तासुरात है। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम है इकबाल है और मैं AKS बूनी में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और ये स्कूल हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है और आगे भी देगा। और अब ये हमारी और खुशकिस्मती है कि ये स्कूल हाई सेकेंडरी में बदल गया है और आज इसका इफ्तिताह हुआ है। और AKS का काम था कि वो ये स्कूल और हमें इसकी ज़रूरत थी और उसका काम था कि वो हमें ये मुयस्सर करते और हमारा काम अब ये है कि हम पढ़े और पाकिस्तान के अच्छे यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले। शुक्रिया। मेरा नाम जोहा नासिर है और मैं AKS स्कूल बूनी में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में हूँ और इस स्कूल में इंग्लिश बहुत अच्छी स्कूल है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और हमें यहाँ पे बहुत बोल्डनेस मिलती है। जब यहाँ पे प्रोग्राम होती है तो हम हिस्सा लेते तो वहाँ पे हमें बहुत बोल्डनेस हासिल होता है और इस स्कूल में हर कोई इंग्लिश में बात करता है और टीचर भी हमें यही बताते हैं कि हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। जी, मैं इस स्कूल के टीचर हूँ और बतौर उर्दू लेक्चरर इस स्कूल में मैं काम कर रही हूँ। अर्सा 5 सालों से मैं AKSP का हिस्सा रही हूँ और बतौर उर्दू लेक्चरर में काम कर रही हूँ। इस स्कूल को यहीं पे इस्टेब्लिश होते हुए तकरीबन ये 1982 में यहीं पे स्कूल यहीं पे कायम हो गई थी, लेकिन बाद में इसे दर्जा देकर खान यूनिवर्सिटी के साथ, जो खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के साथ ये वाबस्ता है अभी। और यहीं पे इस इलाके के लोगों का मेन मसला ये था कि मुझ जैसी जो भी लड़कियां हैं, कुछ हम तो बाहर जाकर पढ़ के आ रही थे, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसी भी है जो बाहर जाने का उनका कोई ख़ास वसाइल उनके पास नहीं होता है। मसलन वो कराची में जाके इसी तरह के खान स्कूल में वो पढ़ने का उनका भी जी चाह रहा होता था, लेकिन वो वहीं जाकर नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अभी यहीं पे जो स्कूल यहीं पे कायम हो गई है, यहीं पे उसको पढ़ने का उनका बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा और यहीं पे जो बच्चे यहीं पे पढ़ के जाते हैं, इनमें से तकरीबन हमारी स्कूल के इस साल 18 बच्चियाँ बतौर यहीं पर डॉक्टर सेलेक्ट हो गई है MBBS में। और आगे भी ये स्कूल जब हायर सेकेंडरी का दर्जा हासिल करेगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा इलाके के मसाइल हल होंगे और बच्चियाँ जो अपने घरों के दहलीज में उनको एक अहम यहीं पे जो तालीम है वो उनको हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आनिया फराज खान हाई स्कूल बूनी का सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आज मेरा स्कूल आगा खान हायर सेकेंडरी बूनी एक बड़ा स्कूल बन गया और
मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़ा होकर अपना स्कूल का नाम रोशन करूँगी और मैं एक कामयाब स्टूडेंट बनूँगी। शुक्रिया। विदाउट ब्रेक। ओके सर। मेरा नाम आनिया फराज है। मैं आखान हाई स्कूल बुनी का एक सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हूँ और मुझे फ़ख्र है कि आज मेरा स्कूल आगा खान हायर सेकेंडरी में बदल गया और मैं कोशिश करूँगी कि मैं बड़ा होकर अपना स्कूल का नाम रोशन करूँगी और मैं मुस्तक़बिल में एक बड़ा पोजीशन में काम करूँगी इंशाल्लाह। मेरा नाम मदिहा वाली और मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस स्कूल में दाखिला मिला और ये अभी हायर सेकेंडरी में बदल रहा है और हम बड़े होकर बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। शुक्रिया। मेरा नाम नैना सुल्तान है और मैं के स्कूल क्लास 7 में पढ़ती हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं के स्कूल में पढ़ती हूँ। आज केस के सारे बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बन रहा है और इसका इफ्तिताह है और हम सारे कुछ और हम वादा करते हैं कि हम बड़े होकर अपने स्कूल का नाम और अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया। वालेकुम। मेरा नाम रुमैसा शांजी है और मैं AKH स्कूल में पढ़ती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मैं ये स्कूल में पढ़ती हूँ और इसके टीचर और प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और काबिल है और ये नया स्कूल इख्तिताम करने वाला है और मैं ये सुनकर खुशी हो रही है कि मैं इसके बाद में इस स्कूल में पढ़ती हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम अश्विना उस्मान है और मैं आगा खान स्कूल बुनी में पढ़ती हूँ। ये स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है और इसमें हमारे लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ है और इसमें बहुत अच्छे टीचर्स हैं। इस स्कूल से हमें बहुत अच्छी तालीम मिलती है और हमें एक हाई सेकेंडरी स्कूल की बहुत ज़रूरत थी जो अभी यहाँ का इफ्तिताह हो चुका है और इस पे हम भरोसा करते हैं कि हम यहाँ से बहुत अच्छी तालीम हासिल करेंगे और बहुत अच्छी बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके और कुछ बन के दिखाएंगे। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलिया खुर्शीद है और मैं खान स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं खान स्कूल की स्टूडेंट हूँ क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट बहुत ही मतलब काबिल है और हमें ये करना चाहिए कि हमेशा हमें अपने सबक पर ध्यान देना चाहिए। और मैं अभी तक यहाँ पे 27 जो लोग हैं वो डॉक्टर बने हैं इस स्कूल से निकल के और हमें भी उन्हीं की तरह हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए। शुक्रिया। दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अलिया खुर्शीद है। मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं खान स्कूल में पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर हम खान स्कूल के स्टूडेंट हैं तो हमें काफ़ी वो सबक पढ़नी चाहिए और इसके टीचर और स्टूडेंट वो भी बहुत काबिल है। इसलिए हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए अपने सबक पर और अभी तक इस स्कूल से निकल के 27 लोग जो है वो डॉक्टर बने हैं और हमें भी उनकी तरह डॉक्टर बनना चाहिए। मेयार का जैसे मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ इसके अनासिर हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पे मेयार को जांचा जा सकता है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी एक मेयार की अलामत है। स्कूल को जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चों को जो एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी मेयार की एक अलामत है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें असेसमेंट बोर्ड का है। हमारे स्कूल आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के साथ एफिलिएट होते जा रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस से उनको गुजारा जाता है। इसलिए इनका एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है वो बहुत बेहतर है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे बेस्ड है, इसमें रोट लर्निंग नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्कूलों को इस तरफ ले जाना पड़ेगा बच्चों को कि वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को बुनियाद बना लें जिससे बच्चा सिर्फ इंफॉर्मेशन का रटा ना लगाए बल्कि उस कॉन्सेप्ट को समझे और उसको अप्लाई करने के काबिल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इन स्कूलों में जो दूसरे बाकी सिस्टम से इसको डिफरेंट बना रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं जो टैलेंट है मगर वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और डिज़र्विंग करते हैं, तो ऐसे टैलेंट बच्चों के लिए आपकी स्कूल में कोई चार्ज है? क्योंकि पब्लिक की तरफ से यह है कि आपकी फीस कदरें ज़्यादा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसे डिज़र्विंग बच्चों के लिए आपके पास क्या उनकी खुशखबरी है? इन स्कूलों में अगर आप एजुकेशन की कॉस्ट को देख लें तो हमारे पास जो एजुकेशन की असल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें इनबिल्ट सब्सिडी मौजूद है जो हिज़ाइनस की तरफ से तमाम बच्चों को दिया जा रहा है। इनबिल्ट सब्सिडी है। अगर एक स्कूल
में एक बच्चे के ऊपर ख़र्च अगर 5,000 है तो उसमें से आप समझिए कि 50% तकरीबन एक इनबिल्ट सब्सिडी है, जिसको बताया भी नहीं जाता पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को ये मिल रहा है। एक ये चीज़ है। बाकी अगर फ़र्ज़ कीजिए 2500 रुपये बच्चे से ले रहे हैं, तो उसमें भी जो डिज़र्विंग ख़ानदान हैं, जो बच्चे की तालीम के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस का, और ये चित्राल के अंदर करोड़ों रुपए में है। हर साल मिलियंस ऑफ रुपीज़ इस पे ख़र्च हो रहे हैं। इसमें फ़ैमिली को एसेस किया जाता है एक मेकनिज़म के तहत, और ये डिटरमिन किया जाता है कि वाकई इसकी ज़रूरत कितनी है। और ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसका जो पैकेज है, ये 10% से लेके 90% तक है। कोई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे कोई ऑर्फन बच्चे हों, मसलन उनका कोई वसीला ना हो, तो 90% तक भी उनको रियायत दी जाती है। तो यहाँ पे मेन चीज़, अगरचे फ़ाइनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है हर इदारे को, लेकिन फ़ाइनेंस की बुनियाद पे किसी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ा जाता कि आपके पास फ़ीस नहीं है, हम आपको नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। उसके लिए कोशिश की जाती है, बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स की विलिंगनेस जो है, विलिंगनेस टू पे, वो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास वसाइल हैं तो उनको खुशी से अपने बच्चों पे ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि तालीम के ऊपर जो कुछ किया जाता है ये ख़र्च नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। तो आपकी स्कूलों में इस वक्त कितने बच्चे ज़ेर तालीम है ओवरऑल? हमारे स्कूलों में, यहाँ पे चित्राल में हमारे 44 स्कूल हैं, और इनमें इस वक्त 12,000 बच्चे और बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। इस साल थोड़ा सा इससे तादाद बढ़ जाएगी 12,000 से, और इनका तकरीबन 52% बच्चे हैं और 48% बच्चियाँ हैं। जी हाँ। अच्छा, जो नए हायर सेकेंडरी स्कूल खुल रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी क्या तवक्कुआत? हमारी तवक्कुआत मुख्तलिफ़ लेवल की। हमें बच्चों से बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं कि वो अपना टाइम और क्वालिटी टाइम स्टडीज़ को दे दें और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। पेरेंट्स से हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कूलों को सपोर्ट करें और इन बच्चों को सपोर्ट करें। ये एक चीज़ है। तीसरी चीज़, हम अपने आप से, सिस्टम से तवक्को रखें कि इनमें जो वसाइल की फ़राहमी है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, इनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, और ओवरऑल जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये जिस इलाक़े में भी हों, ये चेंज एजेंट होंगे। इनसे इलाक़े में मुआशी, समाजी, तालीमी बेहतरी आ जाएगी, और ये आगे बढ़ के ये बच्चे निकल के अपने ख़ानदानों को, अपने इलाक़ों को तरक्की देंगे। ये हमारी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है। आगा खान यूनिवर्सिटी अगरचे एक मेयारी यूनिवर्सिटी है, दुनिया का नामी गिरामी, मगर कराची में है। तो इन लॉन्ग टर्म आप लोगों का कोई ऐसा है प्लान कि जो हायर सेकेंडरी से एक कदम आगे जाके उनके लिए कोई ऐसा तालीमी इदारे खुल जाए? खान यूनिवर्सिटी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कराची में है। उसके मुख्तलिफ़ फ़ैकल्टीज़ काम कर रहे हैं। उसका इंशाअल्लाह ह्यूमैनिटीज़ का जो फ़ैकल्टी है वो भी कराची में ही काम शुरू करेगा। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी तालीमी इदारा आपको डोर स्टेप पे नहीं मिलता। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, पेरेंट्स को कुर्बानी देनी पड़ती है, जाना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर बच्चे किसी मेयारी तालीमी दरसगाह में चले जाते हैं तो उनकी एकेडमिक लाइफ बन जाती है और उनका एक कैरियर बन जाता है। इसलिए हमारा सिस्टम भी खुशकिस्मत है कि इस सिस्टम से पढ़े हुए बच्चे पिछले 2-3 सालों से आगा खान यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और उसमें कोई कोटा नहीं है, कुछ भी नहीं है चित्राल के लिए। इस साल भी 4 बच्चियां यहाँ से जाके आगा खान यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुकी हैं इस साल भी। इसका मतलब ये है कि चित्राल में बच्चों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। इनको फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है और इनको अच्छे इदारों तक पहुंचाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब इन इदारों से बच्चे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच के अपना तालीम जारी रख सकेंगे। चित्राल में बहुत पोटेंशियल है, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। इनको इसके बाद ये पहुंच सकते हैं, ये आगा खान यूनिवर्सिटी भी पहुंच सकते हैं, ये ग़ुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट पहुंच सकते हैं, नस्ट जा सकते हैं, लम्स में बहुत बच्चे हमारे जा रहे हैं, IBA में जो भी कराची में है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मशहूर इदारा है पाकिस्तान का, वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं। तो जब बच्चे अपनी काबिलियत साबित करें तो उनके लिए कहीं पहुँचना मसला नहीं रहता।
लेकिन एक जो फ़ायदा होगा लोकल हायर सेकेंडरी स्कूल्स का, ये इन आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल्स का, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हैं और यहीं पे 12वीं जमात पास करने तक बच्चे अपने वालिदैन के साथ रहेंगे। उनके अखराजात भी उस लिहाज से कम होंगे और समाजी लिहाज से भी बच्चे जब पेरेंट्स के पास रहेंगे तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। उसके बाद काफ़ी बच्चे बेहतर होते हैं, FSC के बाद, FA करने के बाद फिर वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे। आखिर में आप पेरेंट्स और बच्चों के नाम पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम सबके लिए यही होगा कि हमारा मुस्तक़बिल, चित्राल का मुस्तक़बिल, पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मेयारी तालीम में है और तालीम वो हासिल करें हमारे बच्चे जो बामक़सद हो, जिससे इनकी अपनी ज़िंदगी बेहतर हो, इनके ख़ानदानों की ज़िंदगी बेहतर हो और ओवरऑल पाकिस्तान बेहतर हो जाए। और पाकिस्तान एक वाइब्रेंट मुल्क है और रहे, तो ये हमारी है। इसलिए हमें दिल खोल के अपने बच्चों की तालीम पे ख़र्च करना चाहिए और उनसे बेहतर मौक़े देने चाहिए। ये हमारी ये एक ह्यूमन इन्वेस्टमेंट भी है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये ख़र्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। तो थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने बच्चों और बच्चों की तासुरात सुनी, बहुत खुश है चूँकि बोनी में पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हो रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग का, और यहाँ पे उनका जब इफ्तिताह किया तो बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों के अलावा जो उनके वालिदैन हैं वो भी बहुत खुश है, क्योंकि इल्म रोशनी है, इल्म ताकत है, इल्म नूर है। जहाँ पे इल्म आता है, नूर आते हैं, रोशनी आती है, वहाँ पे खुशी आती है। नाज़रीन, दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं कि उनके पास कुदरती वसाइल बिल्कुल न होने के बराबर है, मगर उसके बावजूद भी वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार है। वजह क्या है? उनके पास ना इल्म है, तालीम है, इल्म है, नॉलेज है, साइंस उन्होंने सीखा और जो IT सीखा, तो इल्म के ज़रिए लोग तरक्की करते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं, कई कौमें हैं जिनके पास कुछ भी मतलब कि वो नहीं है कुदरती वसाइल में से, मगर उन्होंने तालीम हासिल किया, चाँद पे पहुँच गए। तो ये जो दरसगाह का जो इफ्तिताह हुआ, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, उम्मीद है कि ये भी इस इलाक़े की तरक्की का एक पहला जीना समझकर इससे आगे जो लोग तालीम हासिल करेंगे वो बड़े बड़े पोस्टों पे जाएंगे, आला पोस्टों पे तैनात होंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंसदान बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, चाँद पे पहुँचेंगे। मतलब है कि एक इनकलाब लाएंगे और इसी से इस इलाक़े की न सिर्फ जहालत बल्कि गुर्बत का भी खात्मा होगा। उम्मीद है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो भी इसी से इस्तेफ़ादा करेंगे, अपने बच्चों और बच्चों को ख़ास कर तालीम के लिए भेजेंगे, क्योंकि अगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होती है तो इसका मतलब है कि आगे बढ़कर उसने माँ बननी है, और जब माँ तालीम याफ्ता हो तो पूरा घर का माहौल तालीम याफ्ता बन जाते हैं। आपका मेज़बान गुल अहमद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।